तो बेटा आवाज सभी को जा रहा होगा अच्छे से। तो आज के क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तुम लोग हेडिंग दे दो, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले तुम लोग हेडिंग दे देगा इनवर्स लिखेगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बोलो या मैट्रिसेस, बात बराबर है। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो हम लोग को इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है, तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा लिखने का काम करो। इसमें लिखना तो हम लिखा रहे हैं, लिखना इफ ए इस इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी भी कर देना, ए एंड बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ देखो, लिखो इफ ए एंड बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है। दोनों का दोनों मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों का दोनों कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ हमको बोला है सेम ऑर्डर, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 है तो बी का भी 2 into 2 होना चाहिए। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 into 3 है तो बी का भी 3 into 3 होना चाहिए। मतलब बोल रहा है दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो सच दैट ए इंटू बी, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेगा, या बी इंटू ए, मतलब इस दोनों को पहले ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा आइडेंटिटी। मिलेगा क्या? आइडेंटिटी। मतलब दो हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो सच दैट इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए इंटू बी या बी इंटू ए, तो मिलेगा हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिलेगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला तो यहां से हम लोग बोलेंगे ये जो बी है, इस बी को बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो बी हमारा इनवर्स ऑफ ए है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डेट बी इक्वल टू ए इनवर्स। इसको डिनोट करेंगे बी इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब इनवर्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, द बी इक्वल टू ए इनवर्स। समझ में आया बात मेरा? हम क्या चीज बता रहे हैं तेरे को? हम तेरे को बोल रहे हैं कि दो हमारा मैट्रिक्स होगा। कितना मैट्रिक्स होगा? 2। दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तेरे माइंड में होना चाहिए दोनों का दोनों कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम जब उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो उस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग बोलेंगे यहां से कि यहां पर जो ये बी है
यही हमारा कहलाएगा इनवर्स ऑफ ए, मतलब B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। और उसको लिखेंगे डेट B इक्वल टू ए इनवर्स। आया बात समझ में? समझा? वेरी गुड। नोट करो। वैष्णवी शिवम नोट करेगा बेटा। हो गया सभी का? वैष्णवी गौरव हो गया, ठीक है। महेश्वरी हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ इसके जस्ट नीचे आप लिखेगा अब देखो इनवर्स ऑफ है। हाँ आप समझो, नॉट करके लिखेगा NOTE नॉट। नॉट करके 2 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट नंबर पॉइंट हम लोग देखे हैं सच दैट ए बी, हम लोग देखे क्या A इंटू बी या B इंटू ए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? आइडेंटिटी। तो यहां पर जो ये B है, तो इस B को हम लोग क्या बोलते हैं? A इनवर्स। इस B को हम लोग क्या बोलेंगे? A इनवर्स। तो हम जहां जहां B है वहां वहां क्या लिख सकते हैं? A इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि B इक्वल टू A इनवर्स। B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। तो लिखेंगे कैसे? B इक्वल टू A इनवर्स, मतलब जहां जहां B है उसको क्या लिखेंगे? A इनवर्स। मतलब ये A का A इंटू A इनवर्स इक्वल टू यहां पर A इनवर्स इंटू A इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब दूसरा पॉइंट हम क्या सीखे कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहां पर B जो होगा वो इनवर्स ऑफ A कहलाएगा। और एक पॉइंट और सीखे कि A मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मैट्रिक्स को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको आइडेंटिटी ही मिलेगा। मतलब हम बोलेंगे A मैट्रिक्स और उसका इनवर्स A इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? हर हाल में आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे हम तेरे को बोलेंगे B मैट्रिक्स, इसका इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। हम तेरे को बोलेंगे जैसे C मैट्रिक्स और इसका इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। हम बोलेंगे D मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी। हर हाल में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मतलब कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हाल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। समझा बात? नहीं समझा? समझ में आ रहा है ना बेटा तुम लोगों को? गौरव हाँ ठीक ठीक। हाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत रिप्लाई दे देना मेरे को, ताकि हमको लगे कि हाँ समझ रहा है सृष्टि। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड निशा, ठीक है। अब आगे ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कभी भी हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स निकालने के पहले हमको उस जिसका भी इनवर्स निकालेंगे, जैसे A है, A का इनवर्स निकाल रहे हैं, तो हम लोग याद रखना कभी भी A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो A मैट्रिक्स हमारा नन सिंगुलर होगा। A मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? नन सिंगुलर मैट्रिक्स। तेरे को टाइप्स में हम पढ़ाए थे, एक सिंगुलर मैट्रिक्स और एक नन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो तुम इसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स if and only if and only if determinant of A not equal to 0, determinant of A not equal to 0। मतलब क्या है
कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स, मतलब ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए हमारा इनवर्स होगा, उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं कब, इफ एंड ओनली इफ, जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए। मतलब क्या, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होगा, कब एग्जिस्ट होगा, ए को हमारा नन सिंगुलर मैट्रिक्स बनना होगा। मतलब क्या, ए इनवर्स, ये नोट हो गया क्या, हाँ देखो इसका मतलब क्या है, देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता था। याद आ रहा है टाइप्स में हम लिखा चुके हैं, इसके हम पहले बेसिक पढ़ाते थे देखो, ताकि तुम कहीं भी कंफ्यूज नहीं करो। किसी का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता था तो उस मैट्रिक्स का नाम था नन सिंगुलर, उस मैट्रिक्स का नाम क्या था, नन सिंगुलर मैट्रिक्स नाम था। तो मतलब ए इनवर्स, इसके नीचे लिखेगा ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होगा कब, जब ए इज नन सिंगुलर मैट्रिक्स, नन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट होगा तो ए को हमारा नन सिंगुलर मैट्रिक्स बनना होगा। नन सिंगुलर बोलने का मतलब बस सेम चीज, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। आया बात समझ में बेटा, नोट करेगा। क्या हुआ, हाँ सर आ गया समझ में, वेरी गुड, नोट करो नोट करो, हो गया जी सर, वेरी गुड, हो गया साक्षी, वेरी गुड, तृप्ति, ठीक ठीक हो गया सभी का नोट। हाँ तो देखो हम लोग क्या क्या सीखे अभी, जस्ट अभी सीखे, क्या सीखे, दो मैट्रिक्स होगा, दोनों का दोनों सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, तो दूसरे मैट्रिक्स को पहले का इनवर्स बोलेंगे, या पहले वाले मैट्रिक्स को दूसरे का इनवर्स बोलेंगे। हम जैसे बी को ए इनवर्स बोल सकते हैं तो ए को हम बी इनवर्स भी बोल सकते हैं, समझ रहा है मेरा बात, जैसे अभी हम लिखे ना यहां पर, समझो, जैसे अभी हम लिखे हैं a इंटू बी इक्वल टू क्या है, b इंटू ए इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी। तो जैसे हम यहां पर बोल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब b इक्वल टू ए इनवर्स। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं a इक्वल टू बी इनवर्स, नहीं बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई आएगा तो ए हमारा कहलाएगा इनवर्स ऑफ बी, और बी हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए। गौरव दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, मत बोला करिए बात, कोडिंग नहीं हो रहा है, डिकोडिंग तो अलाउ था, हो रहा है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग अलाउ है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो हाँ ठीक है, देखो अब यहां पर, अब एग्जाम्पल, जो चीज अभी हम लोग सीखे हैं उसी पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे देखो, इफ ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2 3 1 2, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 1 और 2, और दूसरा हमारा एंड बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स है बेटा 2 -3 -1 2,
2 -3 -1 2। ठीक है, अब हमको बोल रहा है देन इसी दोनों को देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2 इंटू 2 का है कि नहीं है? ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2। ये बी मैट्रिक्स जो है ये भी हमारा 2 इंटू 2 का है, इसका भी ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। हम लोग अभी जस्ट इनवर्स का कॉन्सेप्ट सीखे हैं कि दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दोनों का दोनों अगर सेम ऑर्डर का हो, दोनों का दोनों सेम ऑर्डर भी है, तो अब दोनों को हम एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आइडेंटिटी आ रहा है क्या। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो देन ए इंटू बी, ए हमारा 2 3 1 2 इंटू बी हमारा 2 -3 -1 2। मल्टीप्लाई करने हम तेरे को सिखाए हैं पहला रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को -1 से -3, फिर फर्स्ट कॉलम सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 को -3 से तो -6, 3 को 2 से तो 3 2 जा +6, मतलब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके रख दिए दो जगह। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को -1 से करेंगे तो -2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 को -3 से किए तो -3, 2 को 2 से करेंगे तो +4। अब देखो यहां पर इधर हमारा क्या है a इंटू बी, तो यहां पर a इंटू बी इक्वल टू 4 -3 1, 6 -6 +6 0, 2 -2 0, -3 +4 1। ये क्या आ गया देख, इसको कभी देखा है क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, बता मेरे को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। वेरी गुड, उसका नाम होता है आइडेंटिटी। इसलिए हम तेरे को पहले से बताए हैं, सारे मैट्रिक्स का नाम सिखाए हैं तेरे को किसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। तो हो गया यहां से a इंटू बी इक्वल टू आई। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है और दोनों का दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी आ गया, बोलने का मतलब क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A। इनवर्स ऑफ A मतलब हम लिख सकते हैं डेट B इक्वल टू A इनवर्स। आया बात समझ में? और करके हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A इज इनवर्स ऑफ B। जैसा हम B को A का इनवर्स बोलते हैं तो A को किसका इनवर्स बोलेंगे, B का। समझ रहा है बात मेरा? नहीं समझा तुम लोग? समझा कि नहीं समझा? कि और कोई बहादुर बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा है? समझा बेस्ट ऑफ इट, ठीक है ठीक है, नहीं समझा, ठीक, वेरी गुड, नोट करो बेटा। अच्छा नोट करो जल्दी से तुम लोग। एक गाना सुना है तुम लोग, दिल के टुकड़े आंसुओं में बह गए? कोई बच्चा जब बोल देता है ना कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमको वो गाना याद आने लगता है। आए? तो तुम लोग बोला मत कर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है सभी बच्चे को। और एक दो बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डेड वीडियो देखना, ठीक ना, यूट्यूब में जाके रिकॉर्डेड वीडियो देखना जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है।
हो गया? चलो हो गया तो फिर आगे कंटिन्यू। अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को देखो, अब हम तेरे को इसको हटा दे। अब समझो, मेरा बात को समझेगा। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पोर्शन। पहले इनवर्स का टोटल थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इनवर्स से पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब मेरा बात समझेगा, सुनेगा मेरा बात को ध्यान से, पहले मेरी बात को सुनो। हम तुम लोगों को सिखाए थे, क्या सिखाए थे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे। बोलो, रिप्लाई देगा मेरे को, सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे? हाँ, सभी बच्चे का रिप्लाई। हाँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉइंट हम लोग देखे थे, 3 पॉइंट्स। अच्छा, तीनों पॉइंट में जो ऑपरेशन होता था, कहां ऑपरेशन होता था? 2 ही जगह ऑपरेशन होता था, या रो में ऑपरेशन हो या कॉलम में ऑपरेशन हो। जो तीनों पॉइंट हम देखे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, तो तीनों पॉइंट में क्या देखे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन का तीनों पॉइंट में देखे थे कि ऑपरेशन करेंगे तो 2 ही जगह करेंगे, या रो में करेंगे नहीं तो कॉलम में करेंगे। क्या यही ना देखे थे? बताओ, यही चीज देखे थे हम लोग। हाँ, तुम लोग देख सकता है, हम लिखा चुके हैं तेरे को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पिछले क्लास में। तो तुम देख, वहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में 3 पॉइंट पढ़े थे, 3 पॉइंट्स। और उस तीनों पॉइंट में हम लोग सीखे थे, उस तीनों पॉइंट में क्या सीखे थे कि जो ऑपरेशन करते हैं वो ऑपरेशन कॉलम में होगा नहीं तो रो में होगा। तो अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हेल्प से कैसे निकालता है सीखो। तो फिर से हेडिंग डालना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हेडिंग डालना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स, यहां ब्रैकेट में लिख देना इनवर्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स सीख रहे हैं। देखो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स। अब देखो, तुम जो हम तेरे को सिखा रहे हैं बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उतना चीज पर दिमाग तेरा नहीं, ठीक ना। मेरे को पीएचडी नहीं करना है, मेरे को इतना पढ़ना है जितना से मेरा 12th का एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो, अच्छा स्कोर करें, और साथ ही साथ हम उससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी स्कोर कर जाए। जब पीएचडी करने का टाइम आएगा तब पीएचडी करेंगे। तो तेरे को हम जितना सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उस पॉइंट पर ध्यान देना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 2 ऑपरेशन होता है, या रो में ऑपरेशन करेंगे या कॉलम में ऑपरेशन करेंगे। मतलब कहां कहां करेंगे? फर्स्ट नंबर रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकंड क्या? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में इनवर्स निकालेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से जब इनवर्स निकालेंगे तो ऑपरेशन 2 ही होगा, या रो होगा नहीं तो कॉलम होगा, रो होगा नहीं तो कॉलम। अपने को 2 ही चीज करना होगा, नहीं तो रो ऑपरेशन करेंगे नहीं तो कॉलम। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक तरह से ऑपरेशन। इनवर्स अभी जस्ट सीखे थे। इनवर्स सीखे थे क्या? ए इंटू बी इक्वल टू क्या था? बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। हम लोग सीखे थे कि ये बी ही हमारा क्या कहलाएगा? ए इनवर्स। इसी बी को हम क्या बोलेंगे? ए इनवर्स। तो यहां से हम लोग इस बी के जगह में हम लोग पुट करते हैं ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स, बी के जगह में ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब याद रखना
एकदम याद रखना कि अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडर A इंटू ए इनवर्स, A इंटू ए इनवर्स, A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? मतलब क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे क्या निकालने के लिए? इनवर्स निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? इनवर्स निकालने के लिए। तो याद रखना अपने को कंसीडर करना है A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर है? अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो याद रखना अपने को कंसीडर करना है कॉलम में ये सेकंड वाला A इनवर्स इंटू ए, मतलब A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। और जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या कंसीडर करेंगे? A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। बोल, समझ में आया? रिप्लाई देगा बेटा मेरे को? महेश्वरी, हाँ। वैष्णवी, शिवम, वेरी गुड। अनुश्री, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जल्दी से नोट करो। देखो तुम लोग कितना समझ में आ रहा है बच्चे सबको। फोड़ देंगे पूरा मैथमेटिक्स, फोड़ देंगे एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को। समझ में आ रहा है? देखो सब क्वेश्चन बनेगा एक एक क्वेश्चन इनवर्स का। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया? हो गया। चल चल अब देख, अब हमारा देख है। हाँ अब मेरा बात सुनेगा, मेरा बात पहले सुनेगा। देखो मेन बात बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए ना तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन देगा ना तो तू बना देगा। ठीक है? तो अभी हम लोग इनवर्स सीख रहे हैं, तो हम इसमें क्या सीखे कि इनवर्स को कितना तरीका से निकाल सकते हैं। एक रो से निकाल सकते हैं और दूसरा क्या? कॉलम। एक और मेथड है इसका, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम बाद में सीखेंगे। अभी दो तरीका इनवर्स को निकालने का, कितना तरीका सीख रहे हैं अभी? अभी प्रेजेंट में हम लोग दो तरीका सीख रहे हैं इनवर्स निकालने का। एक तरीका है रो और दूसरा तरीका है कॉलम। एक तरीका है रो, दूसरा तरीका है कॉलम। याद रखना रो में A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे, कॉलम में A इनवर्स पहले बाद में A इक्वल टू आइडेंटिटी कंसिडर करेंगे। बस इतना ही हो गया। अब पहला नंबर हेडिंग डालेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट नंबर पॉइंट, रो ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट नंबर पॉइंट डालेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिख देना इनवर्स। रो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए ओनली फॉर इनवर्स। ठीक है? रो ट्रांसफॉर्मेशन ब्रैकेट में लिख देना इनवर्स। हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकालेंगे ये चीज सीखना है। अभी जस्ट हम तेरे को सिखाएं कि जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे क्या? A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है? अपने को देखो हमको यहां पर A इनवर्स फाइंड करना है, तो इस A को क्या करना होगा? यहां से रिमूव करना होगा। बोलो करना होगा कि नहीं? यहां से A को हटाएंगे तब ना A इनवर्स यहां पर बचेगा लेफ्ट साइड में। बोलो
लेफ्ट साइड में है ए इंटू ए इनवर्स, हमको निकालना है ए इनवर्स, तो हमको लेफ्ट साइड में जो ए है इसको हटाना होगा। अब इसको हम कैसे हटाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन का यहां हेल्प लेंगे और इस ए को क्या करेंगे, यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखो तुमको सोचना है कि ये जो ए है इसको हम आइडेंटिटी बना दें, इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी, मतलब इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाएंगे। जैसे भी हम लोग क्वेश्चन सीखे थे पिछले एक्सरसाइज में, था ना, आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए सीखे थे कि नहीं सीखे थे, बताओ, सीखे थे ना, एक दो क्वेश्चन देखे थे ना अभी, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन सब। वहां पर हम लोग क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में। तो तुमको भी यहां वही काम करना है, इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना देगा, इससे ए इनवर्स को सेम टू सेम रखेगा, यहां पर ए इनवर्स हो गया सेम टू सेम, ए इनवर्स सेम, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमको ए इनवर्स ही निकालना है। और इस आई को एक न्यू मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे जिसका नाम बोल देंगे बी, आइडेंटिटी को एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम क्या बोलेंगे हम, बी। ये जो बी है ये हमारा न्यू मैट्रिक्स बनेगा, इसका नाम क्या होगा, न्यू मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो अब तुम देखो यहां पर मेरा बात ध्यान से, इस बॉक्स में ऑपरेशन होगा रो, ऑपरेशन क्या होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेशन क्या होगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन, लगाएंगे क्या, रो। तो अब देखो आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, बताओ तो मेरे को, आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स, आइडेंटिटी का रिजल्ट होता है 1, और 1 को जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स, तो यहां होगा क्या, ए इनवर्स, लेफ्ट साइड में क्या है, बी, तो बी। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि ए इनवर्स को ही हम लोग बी बोलते हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो नहीं समझा बात मेरा, नहीं समझ में आ रहा है, शिवम, यस वेरी गुड, आ रहा है समझ में, वेरी गुड, आ रहा है बेटा समझ में, काले और जितने बहादुर बच्चे हो समझ में आ रहा है, वैष्णव, यस वेरी गुड, साक्षी, ठीक 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 है, ठीक है महेश्वरी, ये एक बार रिपीट, ठीक है एक बार हम और रिपीट करेंगे, ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को बताओ। चल पहले इसको एक बार छापो तो फिर हम रिपीट करेंगे, पहले छापो, एक बार इसको छापो, पहले जल्दी से छापेगा, टाइम हो रहा है, कितना मिनट बचा है देखो, देखो मात्र 3 मिनट बचा है, जल्दी से छापो, फिर हम इसको रिपीट भी करेंगे अभी फिर से, जल्दी से 30 सेकंड छापो और फिर 3 मिनट में हम हो जाएगा, हो गया, चल देख देख फिर से देखो, फिर से हम बता दें, डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी। देखो समझेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, कंसिडर करेंगे ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, कंसिडर कर लिए। उसके बाद अपने को काम क्या करना है, तुमको सोचना है कि हमको तो ए इनवर्स निकालना है, ये ए को क्या करेंगे, टपका देंगे। इस ए को कहां टपकाएंगे, आइडेंटिटी में, ए को कहां टपकाएंगे, आइडेंटिटी में, तो ए को बना दिए आइडेंटिटी, ए को क्या बना दिए, आइडेंटिटी, ए इनवर्स रख दो सेम टू सेम, ए इनवर्स को ए इनवर्स रख दिए, और इधर जो आइडेंटिटी है, अच्छा बेटा जब हम कोई काम लेफ्ट में ऑपरेशन करेंगे तो राइट में भी ऑपरेशन होगा, तो ये आइडेंटिटी हमारा ऑटोमेटिक एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा बी, समझ रहा है, तो ये आई हो गया, ये ए इनवर्स, ये बी। और देखो किसी का सृजन की, किसी का अगर स्पीकर ऑन है तो उसको जल्दी हटा, स्पीकर ऑफ रखा कर, गधा कहीं का नेतर। आइडेंटिटी को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स,
और इधर हमारा क्या है b, तो A इनवर्स इक्वल टू b। अभी इसको नोट कर लो, इस पर हम जब एग्जाम्पल उठाएंगे ना तो तेरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अब हम तेरे को ये भी सिखाएंगे कि ए को आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, ये तेरे को हम सिखाएंगे एक एक स्टेप लिख कर, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी तक यही तक रहने दो क्योंकि टाइम अब बचा नहीं। बोलो समझ में आया बेटा? अच्छा शिवम समझ में आ रहा है? हाँ देख, तू लोग को हम बार बार बोले हैं, मेरे क्लास में ना किसी भी बच्चे को स्पीकर ऑन करने का काम ही नहीं है, क्योंकि तेरे को तो मैसेज में रिप्लाई देना है मेरे को। तो कोई भी बच्चा स्पीकर ऑन करके दूसरे स्टूडेंट को परेशान मत किया कर कम से कम। ऐसा नहीं है कि तू आज क्लास ज्वाइन कर रहा है तेरे को ये सब चीज सिखाना होगा, तेरे को सब चीज मालूम है, तो कोई भी स्टूडेंट अपना स्पीकर कभी भी ऑन नहीं करेगा। तुम्हारे चलते कोई दूसरा स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए। तो चलो, यहां तक तुम लोग सबसे पहला काम घर में बैठेगा